हम लोगों ने देखा था कि PCl3 SbCl3 और BiCl3, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, तो एक इंटरेस्टिंग बात है टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइज होने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए ये जो दो है PCl3 और AsCl3, ये तो कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, लाइस। बट ये जो है नीचे वाले दो, ये बेसिकली पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं, है ना, पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि SbCl3 या BiCl3, जैसे PCl3 को पहले हाइड्रोलाइज कराते हैं हम लोग, वहीं से शुरू करते हैं कहानी। H2O अगर हाइड्रोलाइज कराए तो POH का होल्थराइज बनेगा, जो टोटोमराइज होने के बाद फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। आर्सेनिक को करेंगे तो वो टोटोमराइज नहीं होगा, हालांकि बेसिकली हाइड्रोलाइज वो कंप्लीटली होगा और कंपाउंड बनेगा ASOH का होल्थराइज, बस यहीं तक, आगे वो टोटोमराइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम SbCl3 या BiCl3 को हाइड्रोलाइज करें, इनके केसेस में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होंगे, और ऐसे केसेस में ये BiOCl या SbOCl इस टाइप के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होता, इनकी व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। उसका रीजन है दीज आर नॉट सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है, नॉट सॉल्यूबल, इट मींस ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। और इस तरह के कंपाउंड SbO+Cl- ऐसा, या फिर BiO+Cl-, इस टाइप की व्हाइट टर्बिडिटी इनकी आ जाएगी। और ऐसा क्यों है? ऐसा होने का जो कारण है वो है बेसिकली इनका मेटालिक करैक्टर इनमें ज्यादा होना। ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करैक्टर बढ़ गया, और अगर मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ जाएगी तो ये SbO+ या BiO+ इस टाइप के ऑक्सोनियम आयंस बना लेंगे क्लोराइड माइनस के साथ। और यही कहानी VCl3 की भी होती है। वेरिडियम के जब हाइड्रोलिसिस आप देखेंगे तो वो भी यही करता है। जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो पानी के अंदर VO+ बहुत स्टेबल होता है, सो इस टाइप की स्पेसिस वहां पर फॉर्म हो जाती है। ये सवाल नेट में भी आया था, वाटर के अंदर वेनेडियम का कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होंगे कुल मिला के बात है। सो इस चीज का ध्यान रखना, ये कंप्लीट, हालांकि प्रोडक्ट अलग ही बन रहे हैं, प्रोडक्ट इसका अलग है, इसका अलग है, देखो प्रोडक्ट तो सब अलग ही अलग है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स, वो तो पीपाई डीपाई बॉन्डिंग के एप्लीकेशन की वजह से अलग है उसकी कहानी। इसका प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स, उसकी अलग कहानी है। और ये जो हाइड्रोलाइज हो रहा है इनका इज समथिंग एल्स, ये बहुत अलग तरह से हाइड्रोलाइज हो रहा है, डिफरेंट तरीके से। सो इस तरह से ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने पढ़ लिए। एक और कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन कंपाउंड, पढ़ ही लेते हैं, वैसे तो जीनोन के साथ भी पढ़ेंगे जीनोन फ्लोराइड, पर यहां पढ़ ही लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड XZFX, इनके हाइड्रोलिसिस की चर्चा करें। जीनोन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका NH2NP6, इसीलिए क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक तो वो जब ये आयोनाइज बिल्कुल नहीं हो, यानी कि 0, क्योंकि तब इनका ऑक्टेट पूरा है, या फिर P वाले सारे चले जाए, यानी कि +6 इसीलिए, +8 इसलिए नहीं, बिकॉज इसका जो नेचर है वो इनर्ट पेयर की तरह काम करता है। नॉर्मली जीनोन इनको लूज नहीं करता,
और जीनोन इनको लूज नहीं करता तो पी वालों को लूज करेगा सबको, तो +6 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इनमें नॉर्मली इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है। जीनोन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जीनोन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 8, ठीक है, +8, राइट, +8 होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। परंतु यट इनकी स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो 8 नहीं होके +6 होती है, क्योंकि जीनोन का NS इनर्ट पेयर की तरह काम करता है और वो इनर्ट पेयर की तरह ही स्टेबलाइज करता है। नीचे वाला है, और ये बात हम लोग समझ चुके हैं पीछे से। यही रीजन है कि जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे जीनोन के कंपाउंडों को, जैसे XeF2 को हाइड्रोलाइज करेंगे, सो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के आप पास है नॉर्मली उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जीनोन चली जाती है। XeF2, XeF4 और XeF6 तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, तीनों की बात कर लेते हैं। अगर XeF2 की बात करें तो वो +2 है, यहां ये +4 है, यहां ये +6 है। +2 वाला नॉर्मली 0 में चला जाएगा बिकॉज वो 0 के पास है, इसलिए जीनोन यहां रिड्यूस हो जाती है। कहां से कहां? 2 से 0, और जीनोन रिड्यूस होगी तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर जीनोन रिड्यूस होगी तो फ्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोलाइज होने के बाद, और फ्लोरीन HF आपका अलग हो जाएगा। अगर वो +4 में है तो उस केस में वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगी। अगर +4 में है, +2 में है, देखिए, अच्छा जीनोन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? या तो 0 है या तो +6 है। अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये है, और अगर मैं स्केल बनाता जाऊं, यहां पर मैं लिखता हूं +2, यहां पर मैं लिखता हूं +4, यहां पर मैं लिखता हूं +6, ठीक है। अगर +2 में है तो बहुत आसान है आपके लिए इसको प्रिडिक्ट करना कि वो डेफिनेटली 0 में आ जाएगा। +6 में है तो वो तो +6 में ही रहेगा। 4 में अगर है तो ऐसे केस में वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा 4 और 6 दोनों के अंदर, बिकॉज वो बीच में और पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो जीनोन मिलेगा जो कि 0 में होगा, 6 और 0 में, एक्चुअली 6 और 0 में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, राइट। और जीनोन +6 में XeO3 होगा आपका, +6 के अंदर प्लस HF आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऊपर वाली रेडॉक्स है, ये सिंपल रेडॉक्स है, इसमें जीनोन ओनली रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीडाइज होके 0 में गया है, मींस ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जीनोन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरे वाले केस में जीनोन डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है, जीनोन +4 से 0 में भी गया है और +4 से +6 में भी गया है। सो दोनों काम हुआ है उसका। और उस सबसे नीचे वाले में बिकॉज वो XeF6 है, ऑलरेडी वो +6 में है, इट मींस अब वो रेडॉक्स भी नहीं होगा, नॉन रेडॉक्स होगा। सो पहली वाली सिंपल रेडॉक्स, दूसरी वाली डिस्प्रपोर्शनेशन, दूसरी वाली डिस्प्रपोर्शनेशन, प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। +4 में जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन आपका दिखाएगा, और 6 वाली सिंपली XeO3, मतलब जीनोन बिल्कुल भी ना ऑक्सीडाइज हो रहा ना रिड्यूस हो रहा, सिंपली कुछ नहीं हो रहा, प्लस आपका HF हो जाएगा। ये स्टोरी है आपकी जीनोन के रिडक्शन की, जीनोन के हेलाइडो के हाइड्रोलिसिस की, राइट। दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन कंपाउंड्स। ये जीनोन कंपाउंडों का हाइड्रोलिसिस है, और ये आपको वैसे जीनोन के अपन केमिस्ट्री पढ़ने भी वाले, पर ये आपको हाइड्रोलिसिस आना चाहिए, ठीक है। XeF6 स्टेप वाइज हाइड्रोलाइज होता है, ध्यान रखना, XeF6 स्टेप वाइज हाइड्रोलाइज होता है। स्टेप वाइज से मेरा मतलब क्या है? सबसे पहले आपका एक पानी आएगा, वह पानी वहां पर जुड़ेगा, और फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल आके, OH तो जुड़ नहीं सकता जीनोन से, आपको पता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या वाटर। पहले एक ऑक्सीजन, दो फ्लोरीन रिप्लेस होके उसकी जगह एक ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर से ये हाइड्रोलाइज करवाएंगे आप स्टेप वाइज, तो ये XeO2F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फिर से आप उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, दिस इज स्टेप वाइज हाइड्रोलाइसिस, सो यू विल गेट XeO3। दिस इज स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस, ऑफ XeF6। ये XeF6 का स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस है, ध्यान रहे, ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है बिल्कुल भी। और +6 में है तो रेडॉक्स होने की जरूरत ही नहीं है, +6 में है तो रेडॉक्स होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जीनोन के हाइड्रोलिसिस से ऑक्सी एसिड्स कभी नहीं मिलते। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करता है,
पर जीनोन के हाइड्रोलाइसिस से ऑक्सी एसिड्स नहीं मिलते हैं। मेरे बाल ऐसे ही हो रहे होंगे, कैप लगा रखी, कोई बात नहीं, बाल से क्या लेना देना। जीनोन के हाइड्रोलाइसिस से कभी भी ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस नहीं होते, नॉर्मली ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। देखिए जीनोन के हाइड्रोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपने XgF2 का हाइड्रोलाइसिस करवाया, XgF2 का हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने, सो यू गेट द जीनोन, राइट, जीनोन प्लस ऑक्सीजन प्लस HF, एसिड तो प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सी एसिड नहीं है वो। अगर आपने XgF4 को हाइड्रोलाइज करवाया, सो यू गेट जीनोन, राइट, प्लस XgO3 ऑक्साइड्स प्लस आपका HF मिला। सो यू आर गेटिंग ऑक्साइड्स इन प्लेस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। आपको या तो जीनोन मिल रही है या तो ऑक्साइड्स मिल रही है। सेम आपने जीनोन F6 को हाइड्रोलाइज करवाया, तो ये तो +6 है, +6 तो कोई समस्या ही नहीं है उसमें, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट। यू आर गेटिंग एक्सेस ले लिया आपने, स्टेप वाइज नहीं करवाया, एक्सेस ले लिया, सो यू आर गेटिंग XgO3, अगेन यू आर गेटिंग द ऑक्साइड्स, अगेन यू आर गेटिंग द ऑक्साइड्स। तो जीनोन के हाइड्रोलाइसिस से एसिड तो प्रोड्यूस होते हैं, एसिड तो प्रोड्यूस होगा, एसिड तो प्रोड्यूस हो रहा है आपका, बट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड जीनोन के हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स जीनोन के नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस नहीं होते। XgO3 से बनाएंगे दामिनी, XgO4 कब बनेगा, हम आएंगे कंपाउंडों में, ठीक है। जीनोन के टेट्राऑक्साइडों के हम आएंगे बनाने के लिए। XgO3 को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो यू विल गेट XgO4, आएंगे हम उस पे दामिनी। दैट्स नॉट द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज अ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ XgO3, ठीक है। ये थी जीनोन के कंपाउंडों की हाइड्रोलिसिस की स्टोरी। This is the story of hydrolysis of xenon compounds. Story of hydrolysis of xenon compounds. चलिए शुरू करते हैं कुछ सवाल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप 15 हेलाइड्स। ये लास्ट ईयर नेट का सवाल है, सबसे जो लास्ट पेपर है नेट 2020 का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। नेट 2020 का क्वेश्चन है ये आपका। करेक्ट स्टेटमेंट ग्रुप 15 हेलाइडों से चूज करना है आपको। आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3 कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप AsCl4- इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोराइड सोर्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये AsF3 AsF4- एकदम सही जवाब, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सो पहला PF3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, गलत जवाब। मैंने आपको बताया था कि PF3 बहुत ही वीक सिग्मा डोनर है, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है स्टोरी। इसका डोनेशन पावर बहुत कम है, बहुत वीक है। कल ही हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इसको प्रोटोनेट करने के लिए सुपर एसिड्स की जरूरत पड़ती है, बहुत वीक ना, ये बात गलत है। इसका तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड गलत है तो ये ऑप्शन गया काम से, ये ऑप्शन गया काम से, दोनों ऑप्शन काम से गए। सेकंड गलत तो दोनों ऑप्शन काम से गए। द रिएक्शन ऑफ SbF5 विद एनहाइड्रस HF जनरेट्स ये, यस यस यस, दिस जनरेट सुपर एसिड, एब्सोल्युटली जनरेट सुपर एसिड, ठीक है, बिल्कुल जनरेट सुपर एसिड। तो फोर्थ ठीक है, फोर्थ ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड भी। थर्ड कैसा है, SbF5 की सॉलिड स्टेट में तो TVP होने से रही 100% नहीं होगी। गैसेस में TVP हो सकती है, सॉलिड में तो आयंस होते हैं, आपको पता ही है। SbF6- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो थर्ड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। यस 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 यस, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। ठीक जवाब, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर, बिल्कुल ठीक। लास्ट ईयर नेट का सवाल था ये, CSIR नेट 2012 का सवाल है। आपको करना है कि अमंग द हेलाइड्स NCl3, PCl3, आर्सेनिक Cl3, दोज विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट एसिड्स, उन हेलाइडों के नाम बताओ जिनके हाइड्रोलाइसिस से दो अलग अलग एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। टू डिफरेंट, ऑक्सी एसिड नहीं पूछा है, बस टू डिफरेंट एसिड्स पूछा है। सो नेट 2012 का सवाल है, आप फटाक से इसका उत्तर बता देंगे, मेरे ख्याल से सेकंड लगेगी आपको बताने में, जल्दी जल्दी बताइए। Among the halides NCl3, PCl3 and AsCl3,
दोज विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट एसिड्स, टू डिफरेंट एसिड्स, दो डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस करने वाले। सो कौन कौन होंगे? यस, अगर आप NCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, अमोनिया प्लस HOCl प्रोड्यूस होगा। सो वन इज बेस, अदर वन इज एसिड। इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। सो ए नहीं हो सकता तो फिर तीन ऑप्शन गए, आंसर इज सी। बिना बात में देखने की जरूरत ही नहीं। ए नहीं हो सकता तो तीन ऑप्शन गए, अगर ए संभव नहीं है तो तीन ऑप्शन निपट गए। यूं ही बिना देखे बाढ़ में जाए, बाकी का उत्तर हम देखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे। सो आंसर इज बेसिकली सी, सिंपली बी एंड सी। यस, बी में क्या प्रोड्यूस होगा आपका? सो PCl3 when it is getting hydrolyzed produce H3PO3 plus HCl, right? And when arsenic Cl3 is getting hydrolyzed produce ASOH का whole thrice plus HCl. So they are producing two different acids. Yes, हालांकि दो ऑक्सी एसिड नहीं है पर टू एसिड्स हैं। Yes, they are producing two different acids. Yes, absolutely विष्णु गुप्ता, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका विष्णु गुप्ता, सी इज द आंसर। अगला सवाल नेट 2013 का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज है प्रोपलेंट? प्रोपलेंट अभी बता दूंगा मैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको अभी छोड़ दीजिए प्रोपलेंट की स्टोरी को, तो ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज में अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गेट 2011 का सवाल है, दोज विच हाइड्रोलाइज इजीली आर, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा? इजीली हाइड्रोलाइज हो जाना चाहिए, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा? आसानी से, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड आपको दिख रहा है जो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा? बताइए, आसानी से हाइड्रोलाइज कौन हो जाएगा? इजीली, इजीली जिसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। डेफिनेटली इजीली हाइड्रोलाइज होने के लिए वही कंडीशन होनी चाहिए, इसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। तो कौन? यस, डी इज द आंसर, बिल्कुल ठीक जवाब, डी डी। सी कौन बोला? BiCl3। अभी तो मैं बोला सी बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं होता, पार्शियल होता है भाई। दामिनी सी कब से उत्तर आ गया यार? ये हाइड्रोलाइज होता नहीं है, ये मुश्किल से होता है बिकॉज इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। सो बेसिकली बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, बहुत कम पोलैरिटी है, बहुत स्लाइट पोलैरिटी है बॉन्ड्स में, इसलिए उतना हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये भी उतना बढ़िया से नहीं होगा, होगा स्लोली हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। ये पार्शियल हाइड्रोलाइज होगा और ये है जो जम के हाइड्रोलाइज होगा, वो है जो जम के हाइड्रोलाइज होगा। अभी तो पढ़ाया यार मैंने BiOCl वाला, अभी जस्ट पढ़ाया, व्हाइट टर्बिडिटी बन जाती है BiOCl की, ठीक है। गेट 2000, ये तो छोड़ दीजिए, SO2 वाला ऑक्साइड है, ये नेट का, ये फिर से नेट का सवाल है। अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O3, N2O4 एंड N2O5 द कंपाउंड हैविंग NN बॉन्ड, इनमें से कौन से ऑक्साइड्स में NN बॉन्ड है? वैसे तो ऑक्साइड में भी पढ़ाऊंगा, पर आप वैसे ही आंसर कर सकते हो NN बॉन्ड का आंसर, यूं ही आंसर कर सकते हो आप NN बॉन्ड का, बिना सोचे समझे। NN बॉन्ड कौन से होंगे? मैंने आपको बताया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आए तो उन केसेस में जनरली MM बॉन्ड होते हैं, डायरेक्ट लिंकेज होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है, डेफिनेटली मैक्सिमम से कम है, इसमें +4 है, वो भी मैक्स से कम है, इसमें +5 है, इसमें मैक्स है, तो इसमें मैक्स है तो इसमें NON बॉन्ड होगा। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों में NN बॉन्ड होंगे, इसका तो N2O3 एंड N2O4। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, N2O3 एंड N2O4, द आंसर इज सी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सी आंसर होना चाहिए, कोई दो राय वाली बात नहीं, एकदम सी आंसर होना चाहिए इसका। हाँ, मैक्सिमम से कम आवे तो डायरेक्ट लिंकेज होते हैं। यस, NN बॉन्ड होना चाहिए N2O3 में, कोई दो राय वाली बात नहीं, N2O4 में भी NN बॉन्ड है और N2O5 में नहीं है। ये थोड़ा सा अकल का सवाल है गेट 2019 का। हालांकि मैंने अभी आपको डाइथायोनस एसिड और डाइथायोनिक एसिड पढ़ाया नहीं है,
लेकिन मैंने एक थायोनिक एसिड सीरीज पढ़ाई थी, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि उस सीरीज के बेस पे आप थोड़ी अक्लमंदी दिखाएंगे इस सवाल में। एक्सपेक्ट करता हूं कि उस सीरीज के बेस पे थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाएंगे इस सवाल में, आप थोड़ा ब्रेन दिखाएंगे इस सवाल में। आप इस क्वेश्चन में वहां जो भी क्वेश्चन नंबर है, थोड़ी अक्लमंदी दिखाएंगे और बताएंगे मुझे डाइथायोनस एसिड और डाइथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, डाइथायोनस एसिड और डाइथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी। मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह रहा हूं, मैं थायोनिक एसिड कह रहा हूं। कम ऑन। वैसे तो खैर सी आंसर है, ठीक है। क्या आपसे खैर एक्सपेक्ट किया जाए, आप बहुत ही अव्वल दर्जे के गधे हो, क्या आपसे एक्सपेक्ट करें। इसको बोलते हैं थायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड, और इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। H2S2O4 डाइथायोनस एसिड और H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। सो वैसे ही बता देता हूं मैं आपको बात, अगर आप देखना चाहें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। सो +2 यहां से, +2 यहां से, +1 यहां से, 5 ऑक्सीजन। वैसे भी थायोनिक एसिड सीरीज में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। सो थायोनिक एसिड में 5 होगी, इट मींस ये गलत और ये गलत, ठीक है। सो +5 वाला आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, और ये तो खैर मैं अभी बता रहा हूं डिटेल में, ठीक है। अगर थायोनस एसिड की बात करें, डाइथायोनस एसिड की, तो इसको तोड़ लीजिए यहां से +1 और यहां से +2, यानी कि +3 होगा इसमें +3 होगा। सो इसमें +3 और +5, सी इज द आंसर। क्वेश्चन उठता है, क्या आप इसके बिना कर सकते थे क्या इस सवाल को, क्या आप इसके बिना कर सकते थे क्या। उत्तर है हम कर सकते थे, बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से कैलकुलेट किए स्ट्रक्चर बना के भी हम कर सकते थे इस सवाल को। कैसे कर सकते थे, आइए मैं आपको 1 सेकंड के लिए बता सकता हूं कि इस सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। अक्लमंद व्यक्ति को यह अच्छे से पता होता है कि भैया अगर एक ही तरह के एसिड का इक और अस पूछा है, बहुत ढंग से समझिए, अक्लमंद को यह पक्का मालूम होता है। मान लीजिए मैं तो मानता हूं डाइथाइनिक एसिड और डाइथाइनिक एसिड का फॉर्मूला आपको नहीं आता, सपोज किया, हालांकि पढ़ना चाहिए आपको, पक्का हमें एसिड ऑक्सी एसिड हमारे सिलेबस में, सपोज कीजिए नहीं आता, मैं कह रहा हूं मान लीजिए नहीं आता हमको, और नहीं आता तो भी इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं आराम से। यह है डाइथायोनिक एसिड, यानी कि ये एक एसिड है और ये उसी का सेम उस कहानी का अस एसिड है। अब ये सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस नहीं है, थायोनिक और थायोनस एसिड है। तो एक बात तो तय हो गया, इसमें जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसमें उससे 2 कम रहेगी, इट मींस डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया, ये किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन भी कट गया, ये दोनों तो किसी सूरत हाल में नहीं होंगे, बिकॉज यहां डिफरेंस 1 का है और यहां डिफरेंस 3 का है। सो ये दोनों ऑप्शंस तो मैंने एक लाइन में उड़ा दिए। क्या ये बात आपको समझ में आई पक्का, ये बात आपको समझ में आई कंफर्म, 100% ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको 100%। अरे एमएक्स फैक्स को छोड़ दीजिए विष्णु गुप्ता, आप तो डिफरेंस बाई 2 आंसर होगा, ये पक्का है, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, और थायोनिक एसिड सीरीज में मैंने बताया था आपको कि थायोनिक एसिड सीरीज में जो सल्फर होते हैं, नॉर्मली जो सल्फर होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेन सल्फर होते हैं है ना, टर्मिनल वाले, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, 5 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 5। इट मींस इसके इक में थायोनिक एसिड सीरीज में 5 होती है, तो डेफिनेटली 5 उत्तर आएगा, और 5 आएगा तो 3 आना ही है। इट मींस कुछ भी नहीं जान के किया जा सकता था। मैं तो कह रहा हूं चलो ये नॉलेज भी आपको नहीं है, सपोज कीजिए ये नॉलेज भी नहीं है आपको, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं नहीं है नॉलेज आपको ये नॉलेज जरूर है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगी, थायोनिक एसिड में नहीं मिलेगी।
सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगी, थायोनिक में नहीं मिलेगी। इट मींस ये वाला ऑप्शन कट गया, तो भी अंत में ये वाला ऑप्शन ही बच जाता है, तो भी अंत में ये वाला ऑप्शन ही बच जाता है, ये वाला ऑप्शन ही बच जाता है। यस 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 यस, ये सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड में मिलेगा, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, थायोनिक में नहीं मिलेगा, थायोनिक में नहीं मिलेगा। सो 3 और 5 करेक्ट ऑप्शन है सी। गेट 2011 का सवाल है, अमंग द फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो रैपिड हाइड्रोलाइसिस, इनमें से कौन है जो रैपिडली हाइड्रोलाइज होंगे, मतलब फास्ट, एकदम रैपिडली हाइड्रोलाइज होंगे। मैंने बताया था ऑक्टाहाइड्रल्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं, उन केसेस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। सो हमें पता था SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है, ऑलमोस्ट इनर्ट की तरह काम करता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता, ऑलमोस्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। बस SF6 काटना था, ये काटा तो ऑप्शन कट गया, ये काटा तो ऑप्शन कट गया, ये काटा तो ऑप्शन कट गया। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, ऑप्शन कट गए, आंसर इज सी, सिर्फ सी आंसर बचा है, सिर्फ सी आंसर बचा है। ABD कट गया, बिल्कुल सही जवाब कट गया। 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कट गए सुमित्रा, 2 ऑप्शन नहीं कटे। SF6 नहीं होगा तो 3 ऑप्शन कट गए, 2 नहीं कटे, ये कट गया, ये तो पूरा सेट दे ही नहीं सकता रैपिड, ये कट गया और ये कट गया, मतलब ए काटा, बी काटा, डी काटा। इनऑर्गेनिक में काटा से बहुत आंसर आएंगे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आंसर आते हैं इनऑर्गेनिक में काटा से। नेट गेट में तो काटा ही काटा चलता है, काटा ही काटा चलता है नेट गेट में, ठीक है, नेट गेट में तो काटा ही काटा चलता है, एकदम कांटे में काटा चलता है। सो ये आंसर हो गया PCl5 का, खत्म हो गया। चलिए अब हम ऑक्साइड्स पढ़ने पर आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स इन डिटेल। एक डिटेल में ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आइए शुरू कर रहा हूं, रुक जाओ। हाइड्रोलिसिस फाइड्रोलिसिस खत्म हो गया, ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। पहली ऑक्साइड, तैयार हो जाइए। ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स सिलेबस में नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, सल्फर के हैं। ऑक्सी एसिड्स हमारे पास नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, सल्फर के हैं, क्लोरीन के हैं। सो इनके ऑक्सी एसिड्स और इनके ऑक्साइड्स पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें, शुरू करें। इसमें से बहुत रिएक्शंस हैं जो काम की हैं, मैं बोलता चला जाऊंगा, उन रिएक्शंस का आप परीक्षा में ध्यान रखना। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से कहानी शुरू कर रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड N2O। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, यस, दैट्स कॉल्ड लाफिंग गैस। एक एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लाफिंग गैस। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, और अगर कोई भी ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगी, नो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। डजंट अंडरगो, डजंट प्रोड्यूस ऑक्सी एसिड, प्रोड्यूस ऑक्सी एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो वो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगी हाइड्रोलिसिस से। केमिकल फॉर्मूला दिस, commonly known as nitrous oxide, nitrous oxide, that is called nitrogen monoxide। कैसे बनाते हैं? नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। अमोनियम नाइट्रेट्स अगर डिकम्पोज होंगी तो यू विल गेट N2O। नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से, नॉर्मली नाइट्राइट्स डिकम्पोज होती है, नॉर्मली अमोनियम नाइट्राइट्स के डिकम्पोजिशन से NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट्स के डिकम्पोजिशन से क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन से N2, राइट।
और नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होती है आपकी N2O। दीज आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट्स एंड अमोनियम नाइट्राइड्स। दोनों को आपको पता होना चाहिए, वैसे भी आपको पता लग जाएगा अगर आप इसको नॉर्मल भी तरीके से देखेंगे, नॉर्मल भी तरीके से देखेंगे तो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो भी प्रोड्यूस। सो दिस इज द स्टोरी थर्मल डिकम्पोजिशन। और कैसे प्रोड्यूस होता है NH2, ये रिएक्शन वैसे किसी काम की नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत पढ़ी हमने इस N2O की स्ट्रक्चर। इट इज लीनियर 100%, बिल्कुल। दिस इज N2O लीनियर, sp इज हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर N2O, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कुछ कैनोनिकल्स है, एक और कैनोनिकल चाहो तो ऐसे ही बना सकते हैं। ये दोनों तीन कैनोनिकल जो बनाई है वो चार्ज्ड है, और ये आपकी न्यूट्रल कैनोनिकल है। सो तीन कैनोनिकल है, बॉन्ड लेंथ आर शॉर्ट होंगी, बॉन्ड ऑर्डर बड़े हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी है, यस, डबल बॉन्ड करैक्टर्स वहां पर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। N2O स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, बिल्कुल एसिडिक बेसिक कैसी भी नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए बहुत बेसिकली रिएक्टिविटी दिखाती है नहीं। N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, डायमैग्नेटिक नेचर की है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई किसी भी तरह का अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं है, तो डायमैग्नेटिक ही होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है N2 के बारे में। डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, पोलर है यहां पर, बिल्कुल होगा। इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड एंड डू नॉट प्रोड्यूस, बिल्कुल पानी के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पानी के साथ ये किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं करती, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना। कई बार परीक्षा में आता है कि बताओ N2O5 + H2O gives HNO3, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझा रहा हूं। N2O3 + H2O gives HNO2, N2O plus H2O gives H2N2, हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, H2N2O2, और NO2+4 वाला हाइड्रोलाइज गिव्स HNO2 plus HNO3। बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है? Which of the following reaction is not possible? क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से आपके हिसाब से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है? क्या नहीं बना सकते इनमें से? क्या आप नाइट्रिक एसिड नहीं बना सकते? क्या आप HNO2 नहीं बना सकते? क्या आप हाइपोनाइट्रस एसिड नहीं बना सकते? या आप ये नाइट्रिक और नाइट्रस का मिक्सचर नहीं बना सकते? आंसर है क्योंकि ये ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, हाइड्रोलाइज होगा, क्योंकि ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, हाइड्रोलाइज होगा, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, हाइड्रोलाइज होगा, और प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सी एसिड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइड्रोलाइज होने में, यस प्रोड्यूस करेंगे, ये भी प्रोड्यूस करेगा ऑक्सी एसिड्स। परंतु आप में सब, भगवान जहान सब जानते हैं इस बात को कि ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। सो न्यूट्रल, सो नो हाइड्रोलाइसिस एट ऑल, इसीलिए ये फिजिबल रिएक्शन नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं बनाया जा सकता, ये बनता है। हाइपोनाइट्रस एसिड कैसे बनता है आगे अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको कैसे बनता है, बट इससे नहीं बनता। बनता कैसे? मारो गोली, कैसे बनता होगा? जैसे बनता होगा संताबंता.com में, हमें मतलब नहीं, इससे तो नहीं बनता। N2O तो हाइड्रोलाइज नहीं होती, बहुत सुंदर वाली बात है। N2O बहुत बेसिकली आसानी से एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में रिड्यूस होके N2 बना लेती है। उसका रीजन है बहुत गजब की स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन की इनर्ट स्टेबिलिटी। यही रीजन है कि बहुत गजब का स्टेबल कंपाउंड बनाती है, तो ये रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस हो जाती है तो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। अच्छा, इसकी इंडस्ट्रियल यूज बहुत है। एक तो एक प्रोपेलेंट का काम करती है वेपर आइसक्रीम्स में, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस है ये वाली चीज, आ भी चुकी है एग्जाम में। लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको। सूंघने के बाद ये होठों पे बहुत टेंशन आ जाता है, तनाव ऐसे लगता है लोग हंस रहे हैं, पर वो हंस नहीं रहा, वाकई में वो टेंशन है, हमारी स्किन खींच जाती है वहां से। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, और फलाना ढिमकाना चमकाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए।
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, this is also nitrogen monoxide is also, this NO is also neutral one, yeah, this is also neutral one. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। आपको पता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर रहता है, यस, इस वजह से पैरामैग्नेटिक है इन मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है। डू नॉट डाइमराइज इजीली, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। डू नॉट डाइमराइज इजीली, बिल्कुल हमको पता है आसानी से डाइमराइज नहीं करेगी। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड, या स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह काम करती है। दो फॉर्म इसकी जुड़ती हैं, NO+ और NO-। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई एक्सेप्टर, फलाना ढिमकाना चमकाना, सब जानते हो आप इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में सब जानते हो आप, सब जानते हो इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में। इंडस्ट्रियल यूज कैसे बनाते हैं? अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं। ये रिएक्शन मैंने पहले भी पढ़ाई थी अमोनिया के ऑक्सीडेशन में, याद करो। अमोनिया ऑक्सीडाइज होने के बाद NO प्रोड्यूस करती है, ओस्टोहाल प्रोसेस, याद करो, पीछे भी पढ़ाया था। अमोनिया के ऑक्सीडेशन में भी सेम स्टोरी पढ़ाई मैंने कि अमोनिया ऑक्सीडाइज होके आपको NO देगी, यस यस। और कैसे बना सकते हैं? नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स होते हैं NO3- उनको रिड्यूस करवा के, नाइट्रेट्स को हम रिड्यूस करवाएं आयरन की प्रेजेंस में तो भी बना सकते हैं। ये चीज भी पहले देख चुके। कॉपर प्लस HNO3 की बहुत फेमस रिएक्शन है, कॉपर प्लस HNO3 बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस रिएक्शन है। उससे भी आप बना सकते हैं ये NO। ये तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन याद करके जाना। कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट, ठीक है, कॉपर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, डी ब्लॉक में दी हुई है, डी ब्लॉक में दी हुई है चारों। जिंक प्लस HNO3, ये रिएक्शंस याद करके जाना आप। हॉट डाइल्यूट, कोल्ड फलाना ढिमकाना, कोल्ड डाइल्यूट, हॉट कंसंट्रेटेड, ये पढ़ के जाना, ये चारों रिएक्शंस पढ़ के जाना। डी ब्लॉक वाली बुकलेट में दी हुई है चारों की चारों रिएक्शंस। वहां डी ब्लॉक में मेटल्स के रिएक्शंस विद HNO3 के साथ बहुत काम की है रिएक्शंस। स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होती है। बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 2.5 है। हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा MOT में कर चुके हैं और सारी कहानी भी कर ही चुके हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ होगी, ये जान ही चुके। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, न्यूट्रल है, इसीलिए एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है, एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई एसिड नहीं देगा आपको पानी में जाने के बाद, किसी भी प्रकार का कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा पानी में जाने के बाद। इसका मतलब अगर आप गलती से भी NO को पानी में डालना चाहते हो और बनाना चाहते हो H2NO2, तो इस प्रकार की कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, इस प्रकार की कोई रिएक्शन होने की संभावनाएं मौजूद नहीं है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर है। गैसेस फेज में, लिक्विड और सॉलिड फेज में डाइमराइज कर जाता है एंड यू गेट N2। आसानी से नहीं करता, मुश्किल से करता है, फिर भी डाइमराइज कर जाता है। और जब डाइमराइज कर जाएगा तो N-O-O। ऐसे केस में लिक्विड और सॉलिड फेज में लिख लो, डायामैग्नेटिक फॉर्म में होगा, बिकॉज डाइमराइज कर जाएगा, डायामैग्नेटिक फॉर्म में होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लिक्विड और गैस में डायामैग्नेटिक फेज में रहेगा, बिकॉज वो डाइमेरिक फॉर्म में होगा, आसानी से डाइमराइज करता नहीं। बना सकते हैं H2N2O2, हम बनाएंगे लेकिन N2O से नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम बनाएंगे लेकिन हाइपोनाइट्रस एसिड बनता है भैया, बनता है हाइपोनाइट्रस एसिड, लेकिन यहां नहीं बनाएंगे हम, बनता है यहां नहीं बना रहे। सो NO2, NO के बारे में क्या ख्यालात है? NO गैसेस फेज में पैरामैग्नेटिक होता है, लिक्विड और सॉलिड फेज में डायामैग्नेटिक, डाइमराइज करने के बाद। गैसेस फेज में पैरामैग्नेटिक है, लिक्विड और सॉलिड फेज में डाइमराइज करने की वजह से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सो वो आपको पता होना चाहिए। NO को फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और NO2 को हम हाइड्रोलाइज कर लें तो आपको पता है ये HNO3 देता है। और ये इंडस्ट्रियल मेथड है नाइट्रिक एसिड बनाने का, आपने खूब पढ़ा होगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और बाकी सब पढ़े होंगे आपने, उसमें इंडस्ट्रियल मेथड आपने खूब पढ़ा होगा। इस तरीके से आप आसानी से नाइट्रिक एसिड
NO को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो NO2 बनता है, NO2 को हाइड्रोलाइज करें तो HNO3 प्लस HNO2 बनता है। और NO का Cl के साथ टिल्डेन रिएजेंट, ये बहुत फेमस है, टिल्डेन रिएजेंट, दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, राइट। NO प्लस Cl2 बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपकी, NO प्लस Cl2 यू विल गेट NOCl। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका जो पाई स्टार में मौजूद है वहां से इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेट करके क्लोराइड बना लेती है, एंड NO प्लस एंड क्लोराइड बोथ कंबाइन टू फॉर्म NOCl। इसीलिए NOCl में नॉर्मली NO प्लस और Cl माइनस कहा जाता है, NO प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अच्छा हाइड्रोलिसिस की जहां तक बात है, हाइड्रोलिसिस की जहां तक बात है, NOCl को अगर हाइड्रोलाइज करना चाहते हो तो यहां से OH माइनस आ जाएगा और यहां पे H प्लस आ जाएगा, सो यू विल गेट HNO2 प्लस HCl। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। टिल्डेन रिएजेंट है, हाइड्रोलाइज होने के बाद HNO2 देता है, और ये बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको काम भी आया होगा HNO2 जब आपने इस्तेमाल किया होगा इसको। सो दिस इज द रिएक्शन। गुड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, हम खूब जानते हैं इसके बारे में, तो कितना ही जाने हम। NO प्लस स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, बिल्कुल होता है। आयनाइजेशन NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, फलाना ढिमकाना, Fe के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट, खूब बहुत सारा हमने पेल के पढ़ा होना चाहिए। ब्राउन रिंग टेस्ट से लेके सारे टेस्ट आते हैं परीक्षाओं में, बिल्कुल आते हैं। FeH2O का ऑल 5 NO यहां पर पता ही होना चाहिए आपको। Fe+2 नहीं है, NO प्लस और Fe+1 है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, फेमस है, इस बार टिफर में भी आया है, सो ये तो 20 बार पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, और नाइट्रोजन सॉल्ट्स आर डिकम्पोज, NO प्लस के सॉल्ट्स डिकम्पोज हो जाते हैं पानी के अंदर, एंड यू विल गेट HNO2, राइट। NO, ये इंटरेस्टिंग बात समझ लेना, NO रिएक्ट नहीं करती, NO हाइड्रोलाइज नहीं होता है, NO हाइड्रोलाइज नहीं होता है या नहीं होता, बट NO के प्लस के जो सॉल्ट है जैसे NOCl या NO का होल ट्वाइस SO4 सल्फेट, ठीक है, NO के और भी X माइनस वटेवर कोई भी एनाइनी, ये सॉल्ट्स जो है ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, हो जाने ही चाहिए हाइड्रोलाइज, पक्का। आयन बन गया तो अब हाइड्रोलाइज हो ही जाएगा, एंड दीज गिव्स, इनसे आपको HNO2 मिलेगा, जो कि मैंने ऊपर जस्ट NOCl को हाइड्रोलाइज करके बनाया था, NOCl को हाइड्रोलाइज करके बनाया था। सो NO हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, वो हाइड्रोजाइड नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड था, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आता है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O3। अब ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एसिडिक होता है और ये आसानी से हाइड्रोलाइज भी होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगी तो एसिडिटी बढ़ती है, सो इट्स एसिडिक इन नेचर, लेस एसिडिक बट एसिडिक इन नेचर, कम एसिडिक लेकिन एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। कॉमनली नॉन एज नाइट्रोजन सिस्को ऑक्साइड, बिल्कुल बिल्कुल नाइट्रोजन सिस्को ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये N2O3 की स्ट्रक्चर है, दो तरह की होती है, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिमेट्रिकल भी होती है। अनसिमेट्रिकल, नॉर्मली अनसिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिकल कम स्टेबल है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, NO और NO2 की रिएक्शंस, NO और NO2 को आपस में रिएक्ट करते हैं, यू विल गेट N2O3। NO और NO2 को आपस में रिएक्ट करके यू विल गेट N2O3, याद रखना। वैसे भी अगर आप N2O3 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा होता है N2O3, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है N2O3। सो बेसिकली अगर इस कॉम्बिनेशन को भी देखें आप तो आपको पता होगा कि NO और NO2 आपस में कंबाइन करके ही बनाए हैं ये N2O3। दोनों पैरामैग्नेटिक स्पेसिस होती है, दोनों पैरामैग्नेटिक स्पेसिस होती है, सो वो दोनों आपस में कंबाइन करके ये यू विल गेट दिस N2O3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए सॉलिड स्टेट में जब इसको देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में ये NO प्लस और NO2 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गजब की इंटरेस्टिंग बात है। दोनों आयन अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन मतलब NO इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है एंड NO2 माइनस गेन कर लेता है, और ये जो बॉन्ड है इसका हाइड्रोलाइटिक फिजन हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोलाइटिक फिजन हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल जाएगा एंड यू गेट NO प्लस
एंड NO2 माइनस, NO प्लस एंड NO2 माइनस, राइट। और उनसे ही मिलके बनता भी है। बनते वक्त वो दोनों न्यूट्रल होते हैं। बनते वक्त क्या होता है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये दोनों बनते हैं उस वक्त क्या होगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है प्लस NO2 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। NO2 के पास ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कर जाते हैं, डाइमराइज हो गया एक तरह से। डाइमराइज तो नहीं, कंबाइन हो गया, डाइमराइज तो क्यों बोले, एंड यू गेट N2O3। बट जब इसको आप तोड़ते हैं, जब इसको आप सॉलिड में आयनों में ब्रेक करते हैं या डिसोसिएट करते हैं, तो डिसोसिएट करने पर ये NO अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है एंटी बॉन्डिंग वाला, और उसको NO2 गेन कर लेता है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस कहानी, इस स्टोरी है इसकी, ठीक है। ये N2O3 की स्टोरी। N2O3 डिसोसिएट भी होता है, डिकम्पोज भी होता है। डिकम्पोज होगा तो वापस वही दे देगा, अगर आयनों में नहीं टूटा तो वापस वही दे देगा, और अगर आयनों में टूटा, डिसोसिएट होना और अगर डिसोसिएट हुआ तो NO प्लस प्लस NO2 माइनस में, डिकम्पोज हुआ तो NO और NO2 में, NO और NO2 में। दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे बढ़ जाते हैं। आकार एक्सटेंसिव डिसोसिएशन बैक फलाना डिमकाना छोड़ देते हैं। ये दो तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये सिमेट्रिकल फॉर्म है और वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, ब्लू फॉर्म और कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ब्लू फॉर्म होती है, दिस इज ब्लू फॉर्म, एंड दिस इज ए कलरलेस फॉर्म। दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ये मोर स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म, दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना, दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ये, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, वो सिमेट्रिकल फॉर्म है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, वो सिमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म के कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन ऑफ कोर्स यहां पर भी sp2 होगा, और लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहां पे भी sp2 होगा। दोनों ही नाइट्रोजन सेंटर का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, दोनों ही नाइट्रोजन सेंटर का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। समझ में आ गई आपकी, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड समझ में आ गया आपको। ये तो उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म दी हुई है। प्रॉपर्टीज, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल डायमैग्नेटिक होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक जवाब। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। नाइट्रस एसिड होना चाहिए, नाइट्रस एसिड होना चाहिए, ठीक है, नाइट्रस एसिड। बिकॉज अगर N2O3, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ये बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। HNO3 OH डबल बॉन्ड O, दिस इज HNO3 ना, या नहीं, नाइट्रस एसिड ही आएगा, नाइट्रस एसिड ही आएगा। NOH डबल बॉन्ड O HON डबल बॉन्ड O। अगर आप इसका एनहाइड्रस फॉर्म लेंगे, सो यस इट इज नाइट्रस एसिड, आना ही नाइट्रस एसिड चाहिए, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड, बिल्कुल ठीक जवाब। बिकॉज ये हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देगा, एब्सोल्युटली हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देगा, N2O3 हाइड्रोलाइज होगा तो +3 वाला एसिड देगा, बिल्कुल सही जवाब, नाइट्रस एसिड देगा। सो इट्स एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक, इट्स एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। साक्षी बिल्कुल 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 एकदम ठीक जवाब, एकदम कोई दोहराए नहीं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, नाइट्रस का ही होगा, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, कोई दोहराए नहीं, कोई दोहराए नहीं, कोई दोहराए, कोई दोहराए वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक जवाब। N2O5 नाइट्रिक का रहेगा, ठीक। हाइड्रोलिसिस से HNO2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फलाना ढिमकाना OH के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है,
कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा एकदम। नहीं नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कहानी है ऐसे। हाँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नाइट्रोसिल सॉल्ट्स बनाने की स्टोरी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल सॉल्ट्स बनाने की स्टोरी, दिस इज स्टोरी। याद रखना, N2O3 बेसिकली क्या देता है आपको, NO प्लस और NO2 माइनस, ठीक है। NO प्लस और NO2 माइनस ये देगा, और NO2 माइनस पानी के अंदर, इसका मतलब क्या है आपका, HNO2 है वो। सो जो HNO2 है वो तो एज ए बेस काम कर लेगा H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड क्या काम करेगा, इट्स अ वीक एसिड। याद रखना, HNO2 इज ए वीक एसिड, HNO2 इज ए वीक एसिड। पहले तो ये नोट कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह नहीं होता, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO2 इज ए वीक एसिड, एक वीक एसिड होता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HNO2 जो है वो लिख लो एज ए बेस काम करता है। When HNO2 treated with HClO4, ये खूब करवाया होगा आपने। And when HNO2 treated with H2SO4, इन दोनों ही केसेस में नाइट्रेशन, ये नाइट्रोसोनियम बनाए होंगे आपने, नाइट्रोसोसेशन किया होगा, उन केसेस में ये एज ए बेस काम करता है। यस, एंड इट प्रोड्यूसेस NO+। इसीलिए NO+ के सॉल्ट बनाने के काम आते हैं। ये बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती है रिएक्शन, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। जब भी आपको नाइट्रोसोसेशन करना होता है, ठीक है, NO+ बनाना होता है, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ इसको ट्रीट करते हैं, वो एज ए बेस काम करता है, एंड यू विल गेट NO+। आपको NO+ मिल जाएगा वहां से, यू विल गेट NO+, यू विल गेट NO+। मैकेनिज्म बताऊं, बहुत आसान है, बहुत ही फर्जी भी है, बहुत आसान भी है, राइट। दिस इज कॉल्ड N डबल बॉन्ड OH, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इट गेट प्रोटोनेटेड and it is behaves as base. If it get protonated, O double bond OH3 plus, it's like that. If it's like that, you know it very well. Take 2 electron, goes out there, and you get NO+. NO+. This is called the process of generation of electrophile. इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये खूब हमने पढ़ा था। थर्मल डिकम्पोजिशन, NO में टूट जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। इस पर प्लस और इस पर माइनस पार्शियल में आपको बता चुका हूं, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एंड NO+ और NO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। N2O3 की सॉलिड फॉर्म में NO+ और NO2-, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। N2O3 हाइड्रोलाइज होने के बाद HNO2 देगा, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि हर कोई जानता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, NO2 या इसका डाइमर, दैट इज कॉल्ड N2O4। NO2 या इसका डाइमर, इट्स डाइमेरिक फॉर्म, ये देखना है। ये रहा NO2, डेफिनेटली अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है NO2 में, इसलिए पैरामैग्नेटिक स्पेसिस है, पर इजीली डाइमराइज कर जाता है, और डाइमराइज करके ये डायामैग्नेटिक स्पेसिस बनाता है, आसानी से डाइमराइज कर जाता है, इजीली डाइमराइज कर जाता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। कैसे बनाते हैं, नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पक्का आ सकती है कि बताओ इनमें किसमें NO2 मिलेगा, किसमें NO मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अमोनियम नाइट्रेट से क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट से क्या मिलेगा, लेड नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से क्या मिलेगा, दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और ऐसे केस में आपको यू विल गेट NO2 आपको मिलेगा। सो इन बातों का ध्यान रखना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ध्यान रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन इफेक्ट बोलते हैं इनको, 11th-12th में बहुत पढ़े होंगे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इनका ध्यान रखना है। सो लेड नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन से आसानी से डाइमराइज हो जाता है। पहला ब्राउन कलर का है, दूसरा कलरलेस है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, सब पता है आपको NO2 के बारे में।
ये इसकी ये रही, ये वो इसकी मोनोमेरिक फॉर्म है, ये इसकी डाइमेरिक फॉर्म है। सब जानते हैं मोनोमेरिक फॉर्म और डाइमेरिक फॉर्म। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, आपको पता ही है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा हाइड्रोलाइज करने पर। ये कर रहा डिस्प्रोपोर्शनेट, हाइड्रोलाइज करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। आस और इक एसिड कहां से फॉर्मूले बताओ? एक शब्द तो एक्स्ट्रा नहीं बोला, बॉन्डिंग और हाइड्रोलाइसिस मिला के एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, एक वर्ड एक्स्ट्रा। 5 और 3 का इक एसिड और अस एसिड दोनों बनाएगा पक्का। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो हाइड्रोलाइज होने के बाद बिल्कुल। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो हाइड्रोलाइज होने के बाद अस और इक आएगा, अस और इक आएगा इस तरीके से। ठीक है, डीकंपोजिशन में एक बार में करा दूंगा भैया सारी। कल मैं थर्मल डीकंपोजिशन इफेक्ट पढ़ा दूंगा, सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन करा दूंगा। अगली क्लास में मैं सारी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ा दूंगा एक साथ, बता दूंगा किसके डीकंपोजिशन से क्या बनता है। अरे अमित राय हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था ना यार, पढ़ाया था ना मेरे भाई अमित राय हाइड्रोलिसिस। ऐसा कैसे करता है तू यार, हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे मैंने अमित राय। थर्मल डीकंपोजिशन मैं पढ़ा दूंगा कल एक साथ, सबकी मिला के पूरा थर्मल डीकंपोजिशन एक साथ बता दूंगा। मैं पूरे थर्मल डीकंपोजिशन एक साथ बता दूंगा एक बार में। N2O4 कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मोनोमर ब्राउन है, बहुत ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है। NO2 के साथ F2 की रिएक्शन दैट इज कॉल्ड NO2F, NO2 के साथ Cl की रिएक्शन दैट इज NOCl, पढ़ा चुका हूं। ये वाली चीज हो चुकी है, NOCl का रिएक्शन, NO2 के साथ Cl की रिएक्शन और NO2 की CO के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन एक्सचेंज कहते हैं इसको, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई खास याद रखने वाली बात है नहीं। ये एसिड सॉरी क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में इस तरह से, और एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी काम करता है। आयनों में टूट जाता है, NO+ और NO3-, बिल्कुल आयनों में टूट जाएगा। इसकी पढ़ा चुका हूं मैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और आयंस भी पढ़ा चुका हूं। NO2+ लीनियर होता है, ये भी पढ़ा चुका हूं। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, आप ही बता दो इसके बारे में सारी बातें। चलो आपको बारी बारी लग रहा है, आप ही बता दो इसके बारे में सारी बातें, फटाफट फटाफट बता दो, बारी बारी बातें, सारी बातें। N2O5 के बारे में सारी बातें बता दो, स्ट्रक्चर बना के, फलाना ढिमकाना चिमकाना, सारी बातें बता दो स्ट्रक्चर बना के। N2O5 के बारे में सारी बातें बता दो स्ट्रक्चर बना के। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, मैं बताता जा रहा हूं, देखो अब सुन लो भाई ढंग से। +5 बोले तो मैक्सिमम बोले तो NON बॉन्ड, मैक्सिमम बोले तो NON बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की जनरल ये वाली स्केलेटन होता है, दिस इज N2O5, दिस इज N2O5। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल एसिडिक ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है, मोर एसिडिक ऑक्साइड है। HNO3 को डिहाइड्रेट करके बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये इसका एनहाइड्राइड है, तो HNO3 को डिहाइड्रेट करेंगे, HNO3 को डिहाइड्रेट करेंगे। फिर से सुन लो, अगर आप HNO2 को डिहाइड्रेट करेंगे, सुन लीजिए, अगर आप HNO2 को P2O5 टाइप डाल के डिहाइड्रेट करेंगे इसको, सो यू गेट N2O3। और अगर आप HNO3 उनके एनहाइड्रस, उनके एनहाइड्राइड्स मिल जाएंगे आपको, उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो यू विल गेट N2O5। बहुत सिंपल है, क्या नया है इसमें, कौन सी नई बात बताती है भाई। इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये मिलेंगे, इनको डिहाइड्रेट करेंगे तो ये मिलेंगे। इनको हाइड्रोलाइज कर लो वापस, पानी डालो वापस ये मिल जाएंगे, ये लो। उनमें से पानी निकालो वो मिल जाएंगे, पानी डालो पानी निकालो, यही तो हो रहा है। पानी डालो पानी निकालो, यही तो हो रहा है। पानी डालो पानी निकालो और क्या हो रहा है, हाँ डिहाइड्रेट कर लेंगे तो वो मिल जाएंगे, पानी निकाल दोगे तो पानी डाल दोगे तो वो मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट में क्या एग्जिस्ट करेंगे, ये मैं बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, कैसे बनाते हैं सॉलिड स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी एक को, सो इधर बन जाएगा NO2+, इधर बन जाएगा NO3-। यही है इसकी सॉलिड स्टेट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ये सब केमिकल बॉन्डिंग में। सॉलिड स्टेट, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज लीनियर की कहानी,
दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर की कहानी। ये लो, सब पढ़ा चुका हूं सॉलिड स्टेट में। कौन नई बात है, मुझे कोई बताए तो सही कि नई बात क्या है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, अब ये तो गधेड़ा भी बता देगा। डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, कलरलेस भी नहीं है, सब कुछ, सॉरी कलर भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ कहानी वही है। डिकम्पोज करोगे तो N2O4 O दे देगा, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हाइड्रोलाइज करोगे तो HNO3 मिल जाएगा। क्या नया आ गया बस, मुझे तो एक चीज नई नजर नहीं आती यार, एक चीज नई नजर नहीं आती मुझे, एक चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नजर आता हो नया। ठीक है, कुछ नया नजर नहीं आता मेरे को। ये रिएक्शन आपने खूब कराई होगी N2O5 H2SO4 की, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HNO3 प्लस H2SO4 की रिएक्शन। आपने खूब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया होगा, नहीं किया तो झूठ मत बोलो, नाइट्रेशन करवाया आपने, खूब खूब आपने नाइट्रेशन करवाया, तो NO2 प्लस जनरेट किया है आपने, खूब किया है NO2 प्लस, खूब किया है NO2 प्लस आपने जनरेट। ये एज ए बेस, वो एज एसिड काम करेगा, पानी निकाल देगा, NO2 प्लस जनरेट हो जाएगा। खूब किया आपने जनरेट। कोवेलेंट सॉल्यूशन इन एन गैस फेज, कोवेलेंट ही होगा गैस फेज में, हो गया, हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, या शायद इनका एक वो दिया होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का समरी फॉर्म, हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पता नहीं क्या क्यों जीवन में इतना दुखी होते हो, और पता नहीं। ये रहा, ये थोड़ी समरी फॉर्म है, देख लीजिए, सॉरी थोड़ी समरी फॉर्म है, देख लीजिए। N2O न्यूट्रल, न्यूट्रल, N ट्रिपलेंट O, NO, this is NO, you know it very well, 2.5 bond order paramagnetic, N2O3, so this is N2O3, N2O of NO2, तो इसको चाहो तो NO2 लिख सकते हो, चाहो तो N2O4 भी लिख सकते हो। N2O4 लिखोगे तो NN बॉन्ड लिखोगे, इसका डाइमर, और N2O5 तो NON लिखना पड़ेगा आपको। ये पांचों है। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, एसिडिक, मोर एसिडिक, ये दोनों तो एक ही है, और मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक। ये कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस, ये ब्लू सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड में ब्लू होगा आपका। ये ब्राउन गैस पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक मोनोमेरिक फॉर्म में, पैरामैग्नेटिक, बाकी सब डायामैग्नेटिक, बाकी सब डायामैग्नेटिक। क्लास 12 एनसीईआरटी, कोई ले लो ना, एनसीईआरटी कौन से भगवान है कहां से लाई, वो भी सब किताब का ही है खेला। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए सारे के सारे, जितने ऑक्साइड थे सारे हमने पढ़ लिए नाइट्रोजन के। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। SO2, SO2, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। वैसे भी सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ऑल नॉन मेटेलिक आर एसिडिक, केवल न्यूट्रल 3 ही होते हैं, न्यूट्रल केवल 3, हस, नो, मरो। मरो बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार घुस गई तो बर्बाद कर देगी। हस, नो, मरो, इन तीनों को छोड़ के, यानी कि +1 और +2 के ऑक्साइड जो है, +1, +2 के ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होते हैं, +1 और +2 वाले न्यूट्रल, इनको छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, सारे नॉन मेटेलिक एसिड ऑक्साइड होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एसिडिक ही है। कैसे बनाएंगे? सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन से बनाएंगे, बिल्कुल ऑक्सीडाइज करेंगे, सल्फाइड को बना लेंगे, एकदम ऑक्सीडाइज करेंगे, बना लेंगे। सल्फेट्स के रिडक्शन से, बिल्कुल सल्फेट को रिडक्शन कर लेंगे कार्बन के साथ,
रिड्यूस कर लेंगे कार्बन से सल्फेट को, सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन, सल्फेट्स के रिडक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन, सल्फाइड्स ऑक्सीडाइज कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। सल्फेट्स 6 में है, कार्बन के साथ रिड्यूस करवा लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा SO2। ठीक है। सो सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन और सल्फेट्स के रिडक्शन से आप फॉर्म कर लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बना लेंगे। ये SO2 की स्ट्रक्चर है बिल्कुल, SOO ऐसे भी लिखते हैं, आयनिक फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज SO2 की स्ट्रक्चर, डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। O2F2Cl2 से रिएक्ट करती है, बिल्कुल रिएक्ट करती है। SO2 बिल्कुल, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। SO2 की X2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2X2 बनाता है। जैसे SO2 की Cl2 से रिएक्शन करें तो SO2Cl2, SO2 की F2 से रिएक्शन करें तो SO2F2, SO2F2। This is famous reaction. SO2 can be oxidized with the help of halogens. हेलोजन की हेल्प से वो +4 से +6 में चले जाएंगे। You can go from +4 to +6। ये SO2 की कहानी है। बेंट स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर होगा, गारंटी से प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर रहेगा एक, इसीलिए बेंट स्ट्रक्चर है। पानी का आइसो स्ट्रक्चर है, वाटर का आइसो स्ट्रक्चर। मेटल फ्लोराइडों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SO2F- बनेगा। तो ये बहुत फेमस है, नोट कर लो। SO2F- इज ए वेरी वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है SO2F-। स्ट्रक्चर कैसी होगी SO2F- की? F डबल बॉन्ड O-, एक लॉन पेयर, पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होगी SO2F- की, पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होगी। सो इट्स ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल बॉन्ड FO-। नोट कर लीजिए SO2F-, a pyramidal type of structure, sp3 hybridized, pyramidal type of structure and sp3 hybridized, pyramidal structure SO2F-। ऊपर माइनस आएगा, हम अच्छे से जानते हैं ये बात, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली हमने। हेलोजन होता है तो सेंट्रेटम पे माइनस होता है, ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा। सो इट्स ए पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके SO2N3 देगा ये। दिस इज SO2N3, इस तरह से SO2N3 बन गया आपका। दिस इज SO2N3, दिस इज SO2N3 टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये SO2N3 टाइप की स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सल्फेट्स का क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिडिक। ये पहले आपने सब रेडॉक्स में पढ़ लिया H2SO4 का। SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये सब रेडॉक्स में हो चुका, बहुत बढ़िया आपने हो चुका है। एक्वा सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, सल्फेट इन सबसे रिएक्ट करेंगे, सल्फेट से पहुंच जाएगा। ये सब हो चुका है, सब हो चुका है, सारी कहानी हो चुकी है, सारी स्टोरी हो चुकी है। ठीक है, ये रेडॉक्स में सब हो चुका। दिस ऑल कवर्ड ऑलरेडी इन रेडॉक्स, ऑलरेडी इन रेडॉक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा टाइट्रेशन में, KiO3 वाली आइडोमेट्रिक पढ़ लिया आपने। K2Cr2O7 से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पढ़ लिया आपने, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पढ़ लिया। अच्छा, एसिड रेन बिल्कुल ऑक्सीडाइज होने के बाद SO3 देगा, SO3 हाइड्रोलाइज होने के बाद H2SO4 देगा, खुद हाइड्रोलाइज होने के बाद H2SO3 देगा, खुद हाइड्रोलाइज होने के बाद H2SO3 देगा, H2SO3 देगा। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड देगा। सो ये कोई काम की चीज नहीं है, होती तो मैं पढ़ा देता आपको। सीधा सल्फर ट्राइऑक्साइड पे आ जाते हैं, डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रेडॉक्स रिएक्शंस आप बैलेंस कर लेना, ये रेडॉक्स रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना। मैं बोल देता हूं,
ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना। दिस इज वन रिएक्शन KMnO4 के साथ, बहुत कराई होंगी। कॉपर के साथ H2SO4 की रिएक्शन, ये आप बैलेंस कर लेना, इनको देख लेना। और तीसरी SO2 का ऑक्सीडेशन, SO2 का रिडक्शन, ये आप देख लेना। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना, ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन में दम नहीं है, ये रिएक्शन भी आप लोग बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन भी आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस कर लेना। SO2 के बगल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा या SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 के बगल में रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो नॉर्मली ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा या सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों केसेस पॉसिबल है, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा या सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए। अच्छा, मैं एक बार इस रिएक्शन करा दूं क्या? एक एक रिएक्शन करा दूं क्या? एक एक रिएक्शन करवा दूं? चलो करवा देता हूं एक एक रिएक्शन। रेडॉक्स में आपने करनी होगी, फिर भी एक एक रिएक्शन करवा देता हूं। शुरू हो जाते एक एक रिएक्शन करना। अगर आप SO2 की रिएक्शन करवाएंगे MnO4 माइनस के साथ, सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझना आप कहानी को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, सल्फर +4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड इफ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट, इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट, इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट। मैग्नीज आपको पता ही है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। सो ये सब आपने रिडॉक्स में पढ़ाई होगा, प्लस आपका पानी तो रिलीज हो ही जाता है। सो अगर SO2 का ट्रीटमेंट आप कराएंगे, किसके साथ SO2 का ट्रीटमेंट कराएंगे? SO2 प्लस KMnO4 कराएंगे, SO2 प्लस K2Cr2O7 कराएंगे, SO2 प्लस Fe+3 कराएंगे। किसी के साथ भी SO2 की रिएक्शन कराएंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो गारंटी से SO2 विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट, ऑक्सीडाइज होके वो +4 से +6 में चला जाता है, +6 में चला जाता है, ठीक है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे, ठीक है। और अगर आप उसका रिड्यूसिंग एजेंट से करा देंगे, Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना। अगर आप उसका रिड्यूसिंग एजेंट Fe+2 क्यों है? आपको पता है कि वो Fe+3 में जाएगा, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फर, सो ये सल्फर में कन्वर्ट। यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसका सामना एक रिड्यूसिंग एजेंट से हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट से हुआ है, इसका सामना एक रिड्यूसिंग एजेंट से हुआ है। सो इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो दीज आर रिएक्शंस। अब तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी रिएक्शन, ठीक है। अब तो आपको SO2 की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। हो गया हाइड्रोलिसिस से सल्फ्यूरस एसिड, SO3 माइनस सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 माइनस कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, यस इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज SO3, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। SO2 जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, SO3 बनेगा। कौन गधेड़ा भी बता सकता है। अब ये रिएक्शन कोई याद रखने की है क्या भाई? ये कोई याद रखने की रिएक्शन है क्या कि SO2 + O2 गिव्स SO3? मैं कह रहा हूं गली का बच्चा नॉर्मल फटीचर टुल्ला टाइप का आदमी भी बता देगा कि ये रिएक्शन क्या होने वाली है। कोई भी आम नेरा खेरा नत्थू कहरा कोई भी बता देगा कि ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। कोई भी बता देगा कि रिएक्शन होने वाली है, कोई भी, एनीबडी कैन टेल। ये SO3 हो गई, ये आपका फलाना स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ SO3, ये थोड़ा सा आपको इसका फेज डायग्राम और उसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फेज डायग्राम ध्यान रखना। सॉलिड SO3 पॉलीमॉर्फिक होता है,
जिसकी अलग अलग बीटा गामा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसमें से आपको ये बातें याद होना चाहिए, कौन सी फॉर्म कब किस टेम्परेचर पर होती है। गामा SO3 ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S3O9। यस, इसका आइस लाइक अपीयरेंस होता है इसके क्रिस्टल्स का। अब ये पूरी तरह से याद रखने की बात है कि जो गामा SO3 है ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आइस लाइक, आइस के जैसी इसकी क्रिस्टल अपीयरेंस होती है। बीटा SO3 जो है पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बीटा SO3 जो है वो पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक चेन्स की फॉर्म में। गामा SO3, अल्फा SO3 और बीटा SO3, तीनों चीजों का ध्यान रखना। सॉलिड SO3, गामा SO3 और बीटा SO3 किस फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करता है, ये याद ही रखना है, एकदम याद रखना है आपको। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में, उसमें सल्फेट की टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं शेयरिंग वाली। ये ट्राइमेरिक फॉर्म में, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपकी ट्राइमेरिक फॉर्म दे रखी है, दिस इज ट्राइमेरिक फॉर्म आपकी। ये आपकी पॉलीमेरिक फॉर्म दे रखी है, दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म आपकी। दिस इज गामा, दिस इज बीटा, दोनों को ध्यान रखना है। ये आपकी ट्राइमेरिक फॉर्म है, दिस इज ट्राइमेरिक फॉर्म। सुबह ही मैंने बनाई थी ट्राइमेरिक फॉर्म, SOS डबल O, दिस इज ट्राइमेरिक फॉर्म। ठीक है, गामा SO3 की फॉर्म ट्राइमेरिक फॉर्म, और ये बीटा वाली है वो पॉलीमेरिक फॉर्म, SOSOSO डबल O। ये बीटा और गामा फॉर्म है इसकी। ठीक है, SO3 की रिएक्शंस क्या क्या होंगी। SO3 एज ए एसिड काम करता है, लुईस एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, नहीं लिखे तो मैं बता देता हूं। SO3 एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है, इसीलिए प्रोड्यूस करेगा H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिडिक ऑक्साइड नंबर 1। अच्छा, सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड ही नहीं है, एज ए लुईस एसिड भी काम करता है। एज ए लुईस एसिड भी काम करता है SO3, मतलब लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करके एडक्ट फॉर्मेशंस बनाता है SO3L। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि एसिडिक ऑक्साइड तो है ही, मतलब पानी में जाने के बाद तो ऑक्सी एसिड बनाएगा ही बनेगा, डाइपॉर्मेंट तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक लुईस एसिड की तरह भी काम करता है और लुईस बेसिस के साथ एडक्ट फॉर्मेशंस LSO3 इस तरह से एडक्ट फॉर्मेशंस भी करता है। हेलोजन्स के साथ HX के, हेलो एसिड्स के साथ HSO3X बनाता है, HSO3X। ठीक है, HSO3X का मतलब HSO3F, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, SOOFOH, दिस इज HSO3F, या Cl लगाएंगे तो HSO3Cl, HSO3F HSO3Cl। ठीक है, हाइड्रोलाइज करने के बाद तो H2SO4 देगा ही देगा। ठीक है, नॉर्मल, बाकी तो सारी कहानी नॉर्मल ही है, बाकी तो सारी कहानी नॉर्मल ही है। अनस्टेबल ऑक्साइड है H2O, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। S8O नहीं चाहिए, नहीं चाहिए S8O। SO2 SO3 ये NCERT की फोटो, कलरलेस, फलाना ढिमकाना चमकाना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिटी वेसिडिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, अब शुरू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, तीनों के ऑक्सी एसिड्स
और फास्फोरस के ऑक्साइड्स। पहला है डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड, फर्स्ट इज डाइथायोनस एसिड H2S2O4। आइए स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लेते हैं, सुबह ही सीखे थे। H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। एक तो ये देख लेते हैं। दूसरे H2SO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं इन सारी स्ट्रक्चर्स को। मैंने पहले ही कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हेल्प करेगी आपकी। 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4/2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहां। 8 में से 2 गए तो 6/3 3 आ रही है, ठीक है। 5 दूनी 10 में से 2 गए तो 8/2 4 आ रही है। 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए तो 10/2 5 आ रही है। और यहां पर 7 दूनी 14 में से 2 गए तो 6 आ रही है, यहां पर 7 आ रही है, ठीक है। यहां पर आपकी 4 आ रही है और यहां पर आपकी 6 आ रही है। ये तो सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड है। मैंने आपको बताया था सल्फर की स्केलेटन्स होती हैं नॉर्मली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो स्केलेटन होती है सल्फर की वो इस तरह की होती है, इस तरह की स्केलेटन फॉलो करता है। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उसकी स्केलेटन नॉर्मली इस तरह की होती है, 2 डबल 2 सिंगल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वालों में केसेस में ऐसा होता है नॉर्मली सल्फर के साथ। और लेस ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नॉर्मली इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक लॉन पेयर होता है, एक डबल और 2 सिंगल स्ट्रक्चर्स। आइए जरा स्केलेटन की परवाह कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मली इस स्केलेटन की परवाह करें तो ऐसा होना चाहिए नॉर्मल केसेस में, ठीक है। यहां भी अच्छा पहले तो लिंकेज की परवाह कर लेते हैं। 2 सल्फर है और 2 सल्फर है, ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम है। यहां पर मैक्सिमम है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें मैक्सिमम है, इसमें ग्रेटर देन मैक्सिमम आ रही है गलती से, बाकी सब में लेस देन मैक्सिमम है। इसका मतलब बाकी जितने भी सब हैं, पहले तो इनको बना लो। मैक्सिमम वालों को तो H2SO4 हम बना ही चुके हैं और H2SO3 हम बना ही चुके हैं, ठीक है। ये तो हम बना ही चुके हैं, इनमें तो कोई खास ऐसी तकलीफ वाली बात है नहीं। ऊपर वालों की बात करें सो मैक्सिमम से कम है तो SS लिंकेज होगा। ये तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं कि भैया SS लिंकेज होगा, इसमें SOS लिंकेज होगा और ज्यादा है तो परऑक्सी लिंकेज होगा, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज होगा। सो ये चीज तो इसको थोड़ा यहां बना देता हूं, ठीक है, जगह मिल जाए मुझे। परऑक्सी लिंकेज होगा। सो ये तो क्लियर हो गया। सल्फर की अगर बात करें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरल स्केलेटन कुछ ऐसा होगा, जनरल स्केलेटन कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन उठता है 2 सल्फर आ गए, डबल बॉन्ड से अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ भी दूं, 2 डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दी, बच गई कितनी ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन और 2 H। मतलब बैठेगा नहीं मामला, क्योंकि हर हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग 1 ऑक्सीजन चाहिए अपन को। हर हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी पर ये ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड में OH रहेगा, OH रहेगा तो हर हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग आपको एक O चाहिए, मतलब 2 OH चाहिए आपको। अगर 2 OH चाहिए तो ये आपका OH आ गया इस तरीके से और ये आपका OH आ गया। सवाल उठता है क्या स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी क्या? आइए इसको अभी समझते हैं, बाकी में देख लेते हैं। इसमें अगर करें तो इसमें तो सिमेट्रिकल बन रही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। H2S2O4 ऐसा बन रहा है, इसमें H2S2O5 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक में डबल बॉन्ड O लगा दो एक्स्ट्रा, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मामला जम जाएगा। H2S2O6 में, O6 में तो दोनों में ही मामला फिट बैठ रहा है,
दोनों में ही मामला फिट बैठ रहा है तो ऐसे कर दो, इसमें भी दोनों का ही फिट बैठ रहा है, OH लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोनों में ही फिट बैठ रहा है और स्केलेटन पूरा हो रहा है तो स्केलेटन पूरा कर दो, ठीक है। तो इन सब में तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसमें तो है ही नहीं तकलीफ। डबल बॉन्डो OH, डबल बॉन्डो OH, मतलब ये तो सारी ठीक है। दिस इज डाइथायोनिस एसिड, ठीक। ये बेसिकली H2SO5 हो गया, ये डाइथायोनिक एसिड है, ठीक है। ये आपका ओलियम हो गया, H2S2 पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो सब ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। ये एक अनस्टेबल टाइप की स्ट्रक्चर है, बिकॉज सल्फर पर एक डबल बॉन्ड जरूरी होता है, और अगर डबल बॉन्ड बना दिया तो फिर H नहीं बैठ पाएगा। इट मींस ईवी में एक ही स्ट्रक्चर है जिसको ढंग से समझना है, वो ये है। इसमें थोड़ा लफड़ा आएगा। ये लिंकेज तो मैंने बना दिया, प्रॉब्लम है कि क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। हमको पता है ऑक्सी एसिड्स में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो ये नहीं चलेगा। और अगर आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो SH बॉन्ड, ये तो होता ही नहीं है ऑक्सी एसिड्स में, ये तो अलाउड ही नहीं है ऑक्सी एसिड्स में, सल्फर के में। तो ये इस तरह का SH बॉन्ड तो मैंने पहले ही मना कर दिया। इसीलिए कुल मिला के ये जो OH है उस सल्फर पे नहीं रह के इसी सल्फर पे रहेगा, और अगर इस सल्फर पे रहेगा तो डबल बॉन्ड आपका यहां आ जाएगा। थोड़ी सी यूनिक स्ट्रक्चर है इसकी, H2S2O3। दिस इज H2S2O3। इट मींस H2S2O3 की स्ट्रक्चर ये नहीं होगी, और S डबल बॉन्डो OH ये रहेगी H2S2O3। नहीं, एक आएगा ना, यस S डबल बॉन्डो S OH ये रही, ठीक है। S डबल बॉन्डो OH ये रही आपकी स्ट्रक्चर, H2S2O3। स्ट्रक्चर समझ में आ गई सबकी? सबकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको? सबकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई? ठीक है, चलिए सबकी स्ट्रक्चर क्लियर है तो थायोनस एसिड से कहानी की शुरुआत की जाए। ये रहा थायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड ये रहा, H2S2O4। स्ट्रक्चर बनाए, बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, दिस इज H2S2O4, बना लिया डाइथायोनस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने देखी थी, तोड़ेंगे यहां से तो +3 आएगी, +3 आएगी थायोनस एसिड, ठीक है। कैसे बनता है? SO3 के रिडक्शन से। कोई नहीं पूछना कैसे बनता है, बस केवल स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। कोई नहीं पूछेगा कैसे बन रहा है, अमलगम फमलगम कोई नहीं पूछेगा आपसे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। कौन सी किसका क्या पूछेगा मैं बताता जा रहा हूं। ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने इसका आयन था, ये तो दैट इज H2O4 आयन है, डाइथायोनस एसिड का डाई आयन है, ये डाई आयन हो गया आपका, ठीक है। वेरी लॉन्ग वीक, हाँ बिल्कुल वीक एसिड होगा, उसमें कोई दो वाली बात नहीं है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, ये भी कोई काम की बात नहीं है। सीधा आ जाते हैं सल्फ्यूरस एसिड एंड डाई सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 एंड डाई सल्फ्यूरस एसिड, इट इज ए डाइबेसिक एसिड। पहली बात तो इट्स ए डाइबेसिक एसिड, ठीक है। H2SO3 इज ए डाइबेसिक एसिड, 2 H होते हैं। वीक एसिड, यहां बिल्कुल वीक एसिड होगा, वीक एसिड बिल्कुल वीक एसिड होगा, ये आपका हो गया। और क्या देगा, कौन सा सॉल्ट देगा? SO3 सल्फाइट देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है, सल्फाइट देगा, कोई मतलब नहीं है। Na2H2O5 स्ट्रक्चर ही अपन को आनी चाहिए, H2O5-2 की स्ट्रक्चर हमने सीख ली है। डाइथायोनिक एसिड पे फिर से आ जाते हैं, वही थायोनिक एसिड सीरीज का मेंबर है डाइथायोनिक एसिड, पहला मेंबर थायोनिक एसिड सीरीज का पहला मेंबर है, दिस इज डाइथायोनिक एसिड। ये डाइथायोनिक एसिड हो गया आपका, स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, रिएक्शन का काम नहीं है डाइथायोनिक एसिड बनाने का,
ये स्ट्रक्चर हमें आती है, हम बना चुके हैं थायोनिक एसिड। हाँ, इजीली reduced acidic medium decomposes slowly into SO2 and हाँ, ये एक छोटी सी चीज समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ H2O6 2-, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? 12 में से बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? H2H2O3 ले लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 12 में से 2 गए तो 10/2 5, और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती इनकी, इसीलिए जब जब इनको डिकम्पोज करोगे ये 4 और 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो कन्वर्ट इनटू 4 और 6, SO2 और SO, ये मैं सुबह ही बता चुका हूं ये कहानी। +5 का जो है वो डिकम्पोज इनटू +4 का और +6 का, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। 5 वाले जो हैं इंटरमीडिएट होते हैं, वो 4 वाले में और 6 वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, SO2 4 वाला है, सल्फेट 6 वाला है, 4 वाले में और 6 वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिस्प्रपोर्शनेट हो गए दरअसल ये, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। दरअसल ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा इन सब का, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड तो सब जानते ही हैं, तेजाब, गंगाजल, फलाना ढिमकाना, 50 नामों से जानते हैं आप। SO2 को ऑक्सीडाइज करके मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप स्ट्रक्चर सब आपको पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है वो है, सारी कहानी आप जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HSO4- जो K2 है उसका वो फेयरली वीक एसिड होता है, पता ही हम लोगों को, आयनिक में 50 बार पढ़ चुके हैं ये सारी कहानी। H2SO4 की कहानी, H2SO4 न्यूट्रलाइज करता है बेसिस को, गधा भी जानता है न्यूट्रलाइज करता है, इसमें कौन बड़ी बात हो गई? बिल्कुल बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। H2SO4 इनको ऑक्सीडाइज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर को SO2 के अंदर, खुद को ही सल्फर को, फास्फोरस को भी ऑक्सीडाइज कर देगा H3PO4 के अंदर, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है ये। बिल्कुल रिड्यूस होना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। फर्टिलाइजर ये फंगीसाइड को छोड़ो, ये NO2+ में बता ही चुका हूं, जब भी HNO3 के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 एज ए एसिड काम करेगा और HNO3 एज ए बेस काम करेगा। दोनों की रिएक्शन से आप NO2+ बनाएंगे। कितनी बार बोलूं, बोल के ही थक गया हूं मैं तो बोल के ही थक गया हूं। NO2+, खूब आपने ये किया है नाइट्रेशन करवाते वक्त, 20 बार किया होगा आपने। अच्छा, सेल्फ आयोनाइज होता है? बिल्कुल आयोनाइज होता है, एकदम आयोनाइज होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल आयोनाइज होगा। और ये H2F+ है, जो सुपर एसिड है, वो उनसे ये वीक एसिड होता है। सुपर एसिड तो सुपर एसिड ही होते हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिडों के भी बाप होते हैं, इसलिए H2F+ है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। इट मींस अगर आपसे कोई कह दे कि रिएक्शन करवाए H2SO4, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जी हां, अगर ये रिएक्शन करे H2F+ के साथ और H2SO4 रिएक्शन करे HNO3 के साथ, तो बताओ कैसे बिहेव करेगा? दिस इज सुपर एसिड, दिस इज सुपर एसिड, ये है सुपर एसिड, ठीक है, और ये इसके रिलेटिवली वीक एसिड, रिलेटिवली वीक एसिड है ये। तो अगर रिएक्शन करोगे तो यहां ये क्या कैसे काम करेगा? यहां ये काम करेगा एज ए बेस उस बाप के सामने, और इसके सामने बाप बन जाएगा तो एज ए एसिड काम करेगा, तो फिर ये बेस काम करेगा, और यहां पे सुपर एसिड तो एसिड ही है। तो इस रिएक्शन में H2SO4 एज ए बेस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 एज ए बेस, और इस रिएक्शन में HNO3 एज ए बेस, यानी कि H2SO4 एज ए एसिड, एज ए एसिड काम करेगा। यही बात बोली हुई थी, और सिंपल सी बात है, प्रोटोनेट हो जाएंगे ये, यस प्रोटोनेट हो जाएंगे, पापा के सामने आके प्रोटोनेट हो जाएंगे, और बच्चे का सामने आएगा तो उसको प्रोटोनेट कर देंगे, उसको प्रोटोनेट कर देंगे HNO3 को, ठीक है। तो उस केस में ये HNO3 को प्रोटोनेट करके NO2+ माइनस बना देते हैं। यहां एज ए बेस काम करता है ये एज ए एसिड काम करता है। यहां
ये है जो बेस काम करता है, ये तो एसिडों का बाप है सुपर एसिड, ये तो एसिडों का बाप है सुपर एसिड। सो H2SO4 के भी पापा होते हैं दुनिया में, याद रहने चाहिए हमको। HClO4 के भी पापा होते हैं सुपर एसिड्स, उनके भी पापा होते हैं सुपर एसिड्स। तो ये फालतू की डिमकानी कहानी से कोई मतलब नहीं है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर इसकी आनी चाहिए, इसके अलावा आने की कतई जरूरत नहीं है। H2S2O7 की दो ही चीज आनी चाहिए अपन को, एक तो सुबह इसका हाइड्रोलाइज करवाया था अपन ने, अगर परऑक्सी लिंकेज है तो H2SO5 और H2SO4 देगा, और H2SO5 को फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये H2SO4 प्लस H2O2 देगा। दैट्स इट, बस यही बात आनी चाहिए थी अपन को, जो सुबह आ चुकी है। स्ट्रक्चर हम उसकी जानते ही हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हमको पता ही है, हम जानते ही हैं, ये वाली चीज हमको पता ही है। ये इसका परऑक्सी लिंकेज होगा, ओ लिंकेज, एवरीबडी नोज परऑक्सी लिंकेज इज देयर, सबको पता है परऑक्सी लिंकेज है वहां पे। कैरो एसिड देता है, ध्यान रखना है, इससे रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो क्या देगा, पहले फर्स्ट में हाइड्रोलाइज करवाने पर H2SO4 और H2SO5 देगा, इसको बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड, कैरोज एसिड भी बोलते हैं इसको, और ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है ही तेजाब आपका। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करा लेंगे तो वापस आपको H2SO4 ही मिल जाएगा, और हर परऑक्सी वाले की पहचान होती है H2O2 वहां से निकलती है। यस, यही पहचान है परऑक्सी लिंकेज की, ये कोई खास इसमें है नहीं खेल। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, अभी मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग होती है इसकी स्ट्रक्चर, बस वही है इंटरेस्टिंग के नाम पे, वही है इसकी स्ट्रक्चर, ही वही इंटरेस्टिंग है, बस ये इंटरेस्टिंग इसकी स्ट्रक्चर होती है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इंटरेस्टिंग होती है इसकी स्ट्रक्चर। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्टोरी, ये कहानी, ये हाइपो आपने पढ़ाई होगा Na2H2O3, इसकी रिएक्शन आप आयोडोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं। यही थी वो आयोडोमेट्रिक की जो आपकी इक्वेशन थी टाइट्रेशन की, ठीक है, दिस इज द टाइट्रेशन वाली इक्वेशन। S4O6 में कन्वर्ट होता है ओलियम, दिस इज ओलियम, दिस इज ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं ओलियम को। ये रही इसकी स्टोरी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ओलियम की। तो ये सारी स्टोरी आपको पता ही है। हो गया आपका काम खत्म, हो गया आपका काम खत्म। क्या क्या मुझे बताने हैं, सिलिकेट्स का ज्ञान देना है आपको थोड़ा सा, वैसे जैम में लिखा नहीं है सिलेबस में, फिर भी देना है। सिलिकॉन्स लिखा है, ये तो लिखा नहीं है सिलेबस में, ये लिखा है सिलेबस में। जीनोन के पढ़ाने हैं फ्लोराइड्स, जीनोन के पढ़ाने हैं फ्लोराइड्स, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बस ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, बस ये पढ़ाने एक क्लास का मटेरियल है, बस 1 क्लास। जेम वालों बस एक क्लास, फास्फोरस वाले पढ़ा के वही उसी में हो जाएगा, एक क्लास का मटेरियल है ये। सिलिकेट, सिलिकॉन, जीनोन के फ्लोराइड, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।